Now identify a genuine McGraw Hill book via the transparency code. New editions of our bestsellers Indian Economy by Ramesh Singh and Indian Economy by Nitin Singhania are now protected by transparency. To know if your copy is genuine, all you have to do is download the Amazon Transparency app from App Store or Google Play. Scan the transparency barcode with the app. The app will display a green check mark if the book has been verified as authentic. Else, consider it pirated. If you don't find the sticker on the copy, consider it pirated. Grab the latest edition of these books today and keep learning with McGraw Hill. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर जिले के सोमना गांव का निवासी हूं। मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर है और इस साल यूपीएससी मैंने हिंदी मीडियम से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 551 रैंक प्राप्त की है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो यूपीएससी की एक जर्नी है और यूपीएससी जो नए लोग हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो यूपीएससी 3 लेयर एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, मेंस की डिफरेंट होती है, इंटरव्यू डिफरेंट होती है। तो स्टार्टिंग में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मेंस की पहले तैयारी करना चाहिए। मेंस का मतलब होता है कि आपका जो मेंस के 1, 2, 3, 4 पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। और जब एग्ज़ाम होता है तो पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जैसे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि अभी मेरा लास्ट टाइम था और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन प्रीलिम्स में मेरा कभी सिलेक्शन रुका नहीं, हर बार मैंने प्रीलिम क्वालिफाई किया है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और जो कई सारे बच्चे हैं उनके लिए प्रीलिम्स एक बड़ा हर्डल बन जाता है। और उनका मेंस तो बहुत अच्छे से तैयार होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनको ऐसा होता है कि मौका ही नहीं मिलता मेंस लिखने का, क्योंकि सबसे बड़ी छंटनी जो होती है 5-6 लाख लोग जो एग्जाम देते हैं उसमें 10,000 लोग आप देख लो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। और इसलिए प्रीलिम्स को हमें लाइट नहीं लेना है। और मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि मेरा हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैंने बेसिक बुक्स पढ़ी। यूपीएससी में जैसे मैंने प्रीलिम्स को 7 सेक्शन में बांट रखा है। मैंने जब भी अभी भी मैं प्रीलिम्स पढ़ता हूँ तो मैं इसी हिसाब से पढ़ता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक एंड करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहला काम यही करता हूँ, बुक्स लाके पहले टेबल पे रखो। हिस्ट्री के लिए जो है मैं एंशिएंट और मिडाइवल की तो मैं ले आता हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लेके आता हूँ। और नए बच्चे हैं तो उनके लिए विपिन चंद्रा भी ठीक है, क्योंकि उसमें एक स्टोरी फॉर्मेट में दिया होता है चीज़ों को, ताकि फैक्ट है बाद में याद करना ईजी हो जाता है। जब स्टार्टिंग करते हैं तो एक स्टोरी के रूप में हमें समझना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए आप नितिन सिंघानिया की जो बुक है उसको बेसिक बुक ले लो। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत लो। ज्योग्राफी के लिए जो है 11-12 की जो न्यू एनसीईआरटी है उनको ले लो। और साथ में जो वीडियोज़ हैं राजस्थान मैम के हैं यूट्यूब चैनल पर, तो उन वीडियोज़ को देखो और ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करो। फिजिकल ज्योग्राफी है वो बहुत डीप टॉपिक है, समझने वाला पार्ट है ज्योग्राफी। फिर इकोनॉमी के लिए मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन अपनाया, मृणाल सर। उनके जो मतलब स्टार्टर है वो तो मृणाल सर के जो वीडियोज है उनको अच्छे से देखे, बाकी उनकी पीडीएफ आ जाती है तो आप उसको कर सकते हो। मैं ये जो रणनीति बता रहा हूँ ये आप बिना कोचिंग गए कैसे सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और कोचिंग का रोल है वो बहुत कम हो गया है, 0.1% कोचिंग का रोल मान लो, 99.99% कैंडिडेट का रोल होता है सिलेक्शन में। और बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने जनरल स्टडीज़ की कोचिंग नहीं की और बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिना कोचिंग गए सिलेक्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम में तो कोचिंग का जो रोल है वो नेगेटिव ही है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैटर दे देते हैं और बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो इसलिए जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, जो बिना कोचिंग गए अपने गाँव में रह के तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। तो मैंने हिस्ट्री के लिए बताया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस टेक। जब से आईएफएस इसके साथ होने लगा है तब से एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक का रोल बहुत बढ़ गया है। लगभग 1/3 क्वेश्चन आ जाते हैं और यहीं पे जो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो मात खा जाते हैं। तो आप एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और साइंस टेक के लिए जो है साइंस टेक का 2 पार्ट है, एक तो बेसिक साइंस, दूसरा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बेसिक साइंस में तो क्या है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, साथ में कोई एक जैसे मैगजीन बुक आती है
विजन आईएएस एक बुकलेट निकालता है बेसिक साइंस की, या रवि अग्रहरि सर है, उनकी बेसिक साइंस की बुक आती है, तो आप उसको पढ़ो और समझो। जैसे डेली साइंस है, बेसिक साइंस का मतलब है डेली साइंस। जैसे एसी का हम ऊपर क्यों लगाते हैं, जबकि जो रूम हीटर है वो नीचे क्यों लगाते हैं, हम जो टॉयलेटरी प्रिपरेशन होते हैं उनमें कौन से केमिकल्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस को आसपास आपके सब कुछ चीज़ें साइंस है, उसको देखो, चीज़ों को समझो। ये ट्यूबलाइट, जैसे इसका यूपीएससी क्वेश्चन पूछो कौन से सिद्धांत पे काम करती है, एलईडी लाइट है, ट्यूबलाइट्स हैं, इनके बारे में पूछ लिया क्वेश्चन। तो ये जो भी है ये हमारे साथ आसपास जो चीज़ें दिख रही है यही साइंस है और यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। फिर एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए मैं कहूँगा आपको, एक तो इकोलॉजी की एनसीईआरटी आती है 12th में, बॉटनी के साथ ही पार्ट होता है इकोलॉजी, उसको पढ़ो। फिर जो शंकर आईएएस है, हालांकि थोड़ा सा वो अपडेटेड नहीं आ रहा, तो उसमें आप गूगल सर्च करो, शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट बुकलेट परचेज करो और गूगल सर्च करो। गूगल सर्च का लेटेस्ट न्यूज़ आती है गूगल सर्च में, तो उसको करो। और पीएमएफ आईएएस के भी मैंने नोट्स पढ़े थे, तो पीएमएफ आईएएस के भी आप इसके ले लो, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के। तो इस तरह से आपके पास इतनी सी बुक्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, या इतनी सी होगी। और जो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं तो उनमें उनके रूम में जाके देखना, बच्चों की एक लाइब्रेरी सी बन जाती है, मिनी लाइब्रेरी। जबकि इतनी सी बुक से हम कैसे प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। अब ने ये ले लिया, रिसोर्सेज बेसिक बुक्स ले ली। अब बुक्स तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन बुक पढ़ने की एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, और किस तरह से पढ़ना है ये चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा। मैंने जो एक डॉक्टर जेके सोनी है जो राजस्थान कैडर आईएएस है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो सर मैंने कहा कि कैसे पढ़ना होता है। तो तैयारी की स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को बताया था कि एक बुक लो और उसको बार बार पढ़ना है। स्टार्टिंग करो, रैपिड रीडिंग एक टेक्निक होती है। हमारा माइंड है वो चीज़ें जब हम बार बार मेमोराइज करते हैं तभी माइंड में जो परमानेंट मेमोरी उसमें जाती है। तो बेसिक बुक जो रैपिड रीडिंग टेक्निक क्या करते हैं, जैसे मैंने ये बुक उठाई, इस बुक को जैसे ये बुक उठाई मैंने, मान लो इस बुक में इतने पेज है, 500 पेज है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस बुक के 500 पेज है, तो मैंने पहली बार में मुझे पता है कि बहुत कम चीज़ें माइंड में जाएगी, तो मैंने 100 पेज पर डे के हिसाब से टारगेट बना लिया कि 100 पेज मेरे को पर डे पढ़ना है। पढ़ लिया, 100 पेज के हिसाब से पढ़ लिया। एक दिन मैं एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, तो यानी 6 डेज में मेरे को ये बुक कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो गई, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें माइंड में गई, कुछ क्वेश्चन जनरेट हुए बुक पढ़ते टाइम, कुछ ऐसे हुआ कि यार ये क्या है, एक मोटा मोटा पिक्चर बन गई। अब 15-20 दिन बाद जब मैं वापस इस बुक को पढ़ूँ, 5 दिन के बजाय उस टाइम में 3 दिन में पढ़ूंगा, मतलब 3 दिन लगेंगे मेरे को। उस टाइम थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे मेरे को चीज़ें अगली बार पढ़ूंगा तो और इस तरह से पढ़ूंगा, तो मेरे को कम टाइम है जो 4 दिन 3 दिन ऐसे लगता जाएगा। और फिर जब 3-4 बार पढ़ लूंगा, उसके बाद मेरे को पता चल जाएगी इसमें ये काम की चीज़ें हैं, और ये ऐसे करके और मैंने 4-5 बार बुक पढ़ ली। साथ ही एक तो होता है रैपिड रीडिंग टेक्निक। अब दूसरा होता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उनको देखो, बार बार देखो, गो थ्रू करो। मैं क्या करता हूँ, अभी भी जैसे प्रीलिम्स देता हूँ ना, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ, देखने के बाद मैं बुक पढ़ता हूँ। इसका फायदा ये होता है कि एक तो यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, मेरे माइंड में एक स्कीमा बन जाता है कि अच्छा यूपीएससी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो जब भी मैं बुक पढ़ूंगा तो हर एक टॉपिक को मैं इसी पर्पज से पढ़ूंगा कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप भी हमेशा ये ध्यान रखना कि ऐसे नहीं डिफॉल्ट मोड में पहले से शुरू किया और लास्ट तक पढ़ते जा रहे हैं, बस इसी पर्पज से पढ़ना है कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी के लिए सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे टीचर्स का एग्जाम कोई सही हो, लेकिन सबके अप्रोच अलग होती है। जो लक्ष्मीकांत है तो इसमें जो यूपीएससी आर्टिकल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंपॉर्टेंस देती है। तो मैं पढ़ूंगा तो इस पर्पज से पढ़ूंगा। और अगर जो अदर जो एग्जाम है जो जहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी अप्रोच अलग होगी, वो फैक्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और कंसेप्ट को नहीं। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो यूपीएससी की तैयारी में एक तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है आपको। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। ठीक है, उसके बाद बुक पढ़ो, रैपिड रीडिंग से पढ़ो और इस तरह से पढ़ो कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी को सही वे में चैनलाइज कर सकते हैं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को मतलब प्रीलिम्स से अगर अप्रोच आपकी सही नहीं रही तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है,
तो इस तरह से हम प्रीलिम्स है वो कम टाइम में और जो है लिमिटेड रिसोर्सेज में कर सकते हैं। फिर आता है करंट अफेयर्स। ये सबसे हेडेक वाला टॉपिक होता है न्यू कमर के लिए कि यार मैं क्या क्या पढूं, इतना ज़्यादा, मतलब कई तो न्यूज़पेपर बता देते हैं, 2-3 तो न्यूज़पेपर कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, दैनिक जागरण पढ़ लो। फिर मैगजीन्स आती है, हर कोचिंग का अपना स्टडी मटेरियल देते हैं। फिर आजकल तो यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के एनालिसिस आने लग गया, बुक के आ रहे, एडिटोरियल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ने इस इनिशियल स्टेज में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था करंट अफेयर्स के पीछे। ये पढ़ रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा करंट अफेयर्स, तो अथाह है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है 1 न्यूज़पेपर 1 मैगजीन का फंडा रखो। 1 न्यूज़पेपर 1 मैगजीन। 1 न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडरेट है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, और या फिर हिंदी मीडियम के तो आप दैनिक जागरण को देख लो। और दूसरा 1 मैगजीन है विजन IAS की, मंथली मैगजीन आती है, 100 के आसपास पेज आते हैं, तो मैं उसको सबसे बेस्ट मानता हूँ। और न्यूज़पेपर में भी पढ़ो तो थोड़ा सा अलर्ट हो गए चीज़ों को पढ़ना। बहुत बार होता है न्यूज़, मतलब एक ही न्यूज़ को आप डिफरेंट न्यूज़पेपर में देखोगे तो कहीं ना कहीं ट्विस्टेड या मतलब जो भी है, मतलब तो इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ के खुद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना चीज़ों की, खुद से अपना जो है हर चीज़ पे अपना ओपिनियन रखना, ओपिनियन पहले बिल्डअप करना। ऐसे नहीं कि जो न्यूज़पेपर कह रहा है हम उसी को ही मान लें, अपना भी कुछ इनपुट रखना। मेरे से पूछा था कि जो है रशिया यूक्रेन वॉर इस बार कि आपका कुछ एनालिसिस बताओ रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो मैंने कहा सर, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर रशिया जल्दी जीत गया तो चाइना हो सकता है इंडिया के बॉर्डर्स पे एग्रेसिव हो जाए या ताइवान बॉर्डर पे, और अगर वॉर लंबा खींचा तो दोनों का एट्रिजन होगा। रशिया को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस और मिलिट्री लॉस, और इस वजह से चाइना है वो कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेटरी टोन में आएगा, अग्रेशन उसका कम होगा। और मैंने कहा अभी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की इनवाइटेड जो विजिट हुई है इंडिया की, तो वो एक इस चीज़ को शो करती है। तो इस तरह से चीज़ों को बियॉन्ड न्यूज़पेपर जाके आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना, हर एक चीज़ का एनालिसिस, चिंतन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी से आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। तो इस तरह से आप प्रीलिम्स को आप क्लियर कर सकते हो, और जो थॉट प्रोसेस या एनालिसिस या जो चिंतन बताई, इससे आपका मेंस की तैयारी, ऐसे की तैयारी है वो बिल्डअप होगी, आपकी खुद की थॉट, खुद के विचार आने लग जाएंगे। इंटरव्यू में भी इस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। Now identify a genuine McGraw-Hill book via the transparency code. New editions of our bestsellers Indian Economy by Ramesh Singh and Indian Economy by Nitin Singhania are now protected by transparency. To know if your copy is genuine, all you have to do is download the Amazon Transparency app from App Store or Google Play. Scan the transparency barcode with the app. The app will display a green check mark if the book has been verified as authentic. Else, consider it pirated. If you don't find the sticker on the copy, consider it pirated. Grab the latest edition of these books today and keep learning with McGraw-Hill. मेंस के लिए मैंने क्या किया था कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके साथ मेंस में दिक्कत ये आती है कि उनके लिए अच्छे गाइड, मेंटर, टेस्ट सीरीज बहुत कम अवेलेबल हो पाती है। और इंग्लिश मीडियम में तो मैंने ये देखा है कि 1-to-1 मेंटरशिप के भी प्रोग्राम्स आ गए हैं कि यूथ हैं जो जिनके अभी अटेम्प्ट पूरे हुए हैं, जिनका यूपीएससी का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। पीयू सर और ऐसे कुछ 2-4 जने हैं जिनका नाम सुना था मैंने। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है। मैंने क्या किया था कि एक धर्मेंद्र जाखड़ सर है, उनका कई बार मेंस का बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैंने उनको फॉलो किया था और मेंस में मेरे 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ था लास्ट टाइम से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी मेंस के लिए आप है ना टेस्ट सीरीज करो और डेली लिखो, 2-3 आंसर है वो उनको डेली लिखो, और हर एक चीज़ के जो मेंस के जो भी सिलेबस के जो भी टॉपिक है मेंस में दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स पर आपके पास 5 पॉइंट्स होने चाहिए। हर एक टॉपिक, जैसे सेकुलरिज्म आया तो सेकुलरिज्म क्या कंसेप्ट है, क्या चीज़ें हैं, क्या इसके जो इंडिया में क्या इसके तत्व हैं जो सेकुलरिज्म है, क्या इसके तत्व हैं जो इंडियन सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट हैं, और ये चीज़ें ऐसे करके हर एक टॉपिक पे 5 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास मेंस के लिए। तो मेंस के लिए जो भी पॉइंट है
जो सिलेबस के पॉइंट है उनको अपनी डायरी में लिखो और उनसे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे टेररिज्म आया तो टेररिज्म के बारे में क्या क्या टॉपिक है, टेररिज्म जैसे एक UN कन्वेंशन है, नेशनल लॉज ये हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये हैं, इंस्टीट्यूशंस हमने ये बनाए हैं, उससे रिलेटेड कोई इंडेक्स है तो वो भी डाल दो, लेटेस्ट जो भी डाटा है वो डाल दो। ऐसे पेज बना लो सिलेबस के। टेररिज्म पे ये बना दिया, सेक्युलरिज्म पे ये बना दिया, जैसे इकोनॉमी पे जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थी उस पे हमने ये बना दिया। ठीक है, ऐसे करके हर एक चीज़ पे है ना, जो भी मेंस का सिलेबस है उस पे आप पॉइंट्स बना दो, टॉपिक बना, उसके आसपास 5-10 पॉइंट आप रख लो। इस तरह से आप मेंस तैयारी हो जाएगी। और एक मेंटर है जो वो सर हैं धर्मेंद्र सर, उनको आप फॉलो कर सकते हो। और साथ में डेली लिखो। ऑप्शनल की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और GS की भी मैं तो सजेस्ट करूंगा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और डेली खुद से भी लिखो। प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर है ना, उनको भी लिखो आप। और इस तरह से आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए मेंस में। 20 क्वेश्चन है तो आपको 19 तो करने ही चाहिए, तो एटलीस्ट कोशिश करना कि 20 ही हो। और इस तरह से आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस है, उससे आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। और नए बच्चे हैं या जो हिंदी मीडियम वाले, वो गलती ये करते हैं, जैसे मैंने भी कुछ गलतियां की। मैंने सोचा कि पहले मैं नॉलेज इकट्ठा कर लूँ कि ये इन टॉपिक के बारे में, और फिर मैं लिखना प्रैक्टिस करूँगा। और वो नॉलेज इकट्ठा होना कभी पूरा नहीं होता। तो इसलिए आज जैसे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, साथ में मैंने 1 घंटा डेली का सेट कर लिया कि भाई इस टाइम से इस टाइम के बीच मेरे को लिखना है, चाहे मेरे पास जितना भी नॉलेज हो उसी से ही लिखना है मेरे को। पहले से जो तैयारी स्टार्ट करने से पहले तो उससे तो मैं बेटर हूँ। और नॉलेज कोई मायने नहीं रखता जब तक हम लिखना अपना जो यहाँ पर कॉपी में नहीं लिखेंगे, तब तक नॉलेज कोई मायने नहीं रखता। और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आएगी। तो इसके पीछे मत भागना कि मैं पहले सारा ये कंटेंट इकट्ठा कर लूँ मेंस का फिर लिखूँ। नहीं, आपको जितना भी आ रहा है उससे डेली लिखो। 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आप लिखो ही लिखो। और इंटरव्यू के लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हो और आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो मॉक इंटरव्यूज़ 1-to-1 फ्रेंड्स के साथ मिलके। और एक्सट्रीम से आप बचो। ठीक है, एक्सट्रीम से कोई भी एक्सट्रीम व्यू ना लो, मॉडरेट रहो। और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ये ज़रूरी है। वो तुरंत चेक कर लेते हैं अगर आपने बनावटीपन दिखाया या आपने कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल जनरेट की। तो इस तरह से आप ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये रणनीति बनाई है, बहुत सारे ठोकर ही खाने के बाद बनाई है, तो ये चीज़ें ज़रूर आपको हेल्प करेगी। और आप सेल्फ स्टडी करके भी और हिंदी मीडियम से भी या IAS बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच।